हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की अभिधारणा, मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, होता क्या चीज है। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि ये कोई चुंबक है, इस प्रकार से क्षण चुंबक, तो इसके चारों ओर इस प्रकार से जो क्षेत्र होगा जहां तक इसके चुंबकीय गुणों का अनुभव किया जा सकता है उसे आप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित कोई कंपास सुई हो, इस प्रकार से कंपास सुई हो, और इस कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब कि ये कंपास सुई है, इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो खींची गई रेखा होगी वह आपकी हो जाएगी इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस कंपास सुई के। लेकिन कह करना कि इस कंपास सुई के, ना कि इसके नॉर्थ और साउथ को देखना। इसमें अगर आप करते हैं तो इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये हो जाएगी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये अविरत प्रदर्शन होता है। इसे आप चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर यह कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब कि ये कोई क्षण चुंबक है तो इसके चारों ओर जो भी क्षेत्र होगा जहां तक इसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकेगा उसे आप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर कंपास सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है।